हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। मैं शालिनी छाबड़ा, आपकी इंग्लिश टीचर, आज आपको आपके ही स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आई थिंक आपने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं और आप उससे फैमिलियर भी हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जो शब्द ए एंड द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। अब हम देखेंगे कि इनको आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। जो ए और एन होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आइए, A or an is called indefinite article because it does not point out any particular or definite person or thing. A और an को indefinite article इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी particular और definite person और thing को point out नहीं करते। particular मतलब किसी विशेष person को या वस्तु को नहीं बताते, तो ये क्या कहलाते हैं? indefinite article। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। द का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में बात करते हैं, मतलब किसी विशेष पर्सन और वस्तु के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। अब ये देखेंगे कि यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, हम ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, ए एंड द को कहाँ यूज करते हैं, तो हम उनके अब यूजेस पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ ए, कि ए का हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या उसके अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम वहाँ पे ए का यूज करते हैं। आई थिंक आप सबको पता होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जिस वर्ड के शुरुआत में कॉन्सोनेंट होता है या उसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम ए का यूज करते हैं। जैसे अ रैबिट, अ पेन, अ माउस, अ चेयर। तो रैबिट किससे स्टार्ट हुआ? हमारा कॉन्सोनेंट आर, पेन पी से, एम माउस, और ये चेयर सी से। तो ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड्स और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ए का। अब ए का और कहाँ यूज होता है? बिफोर सच वोवल्स विच हैव द साउंड ऑफ यू, यो। जहां पे ऐसे वोवल्स जहां पे साउंड हो रहा है उनका यू और यो, तो वहां पर हम ए का ही यूज करेंगे। जैसे हमें ये अच्छे से पता है, आपने भी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एन का यूज हम वोवल्स के साथ करते हैं। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो यू का यूज किया हुआ है मैम ने और ए क्यों लगाया है? वो इसलिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यू तो लिख रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे साउंड किसका वो क्रिएट कर रहा है? यू का। और यहाँ पे अल्फाबेट तो है यू, लेकिन उसके अंदर साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट यू का। तो हमने क्या यूज किया? ए यूजफुल बुक, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन। तो हमारा यहाँ पे साउंड किस चीज का निकल कर आ रहा है इसके अंदर? ये यू, हिंदी में जो यू होता है उसका साउंड आ रहा है निकल के, यहाँ पर भी सेम। और वन में यहाँ पे वै का साउंड आ रहा है निकल के, वन। तो इसलिए हमने उसके साथ ए यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ एन का हम यूज कहाँ करते हैं। इसका फर्स्ट है बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द वोवल और साउंड ऑफ वोवल, कि जब कोई शब्द वोवल जो उसका फर्स्ट लेटर है जो वोवल है या उसका साउंड जो है वो वोवल आता है, तो वोवल हमारे पास ए ई आई ओ, ये जो यू होता है ये ओ होता है, ऊ होता है ये एक तरह से, जब हिंदी में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं ऊ, तो हम ये इसको यू ना पढ़ के एक तरह से हिंदी में ऊ का साउंड होता है, तब हम
एन का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे एन एक्स्ट्रा पेन, तो ये एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ हमारा ई क्या है, वोवल है। एन आंट, एन यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ए वोवल है। एन ऑक्स, तो हमने क्यों लगाया एन, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है और वोवल है। ऐसे ही आई का, जैसे मान लीजिए आप एन इंक पोट, तो हमारा आई का साउंड आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। इसका सेकंड देखिए, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। ऐसे कई शब्द होते हैं जिसके अंदर वो शुरू तो एच से होते हैं लेकिन उनका एच साइलेंट होता है और वो साउंड निकालते हैं फिर वोवल की, तो हम एन का ही यूज करते हैं वहां पर। जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसके अंदर हमने एन आर बोला तो ओ का साउंड आ रहा है आर, और एन ऑनेस्ट पर्सन ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट पर्सन, तो एच यहाँ पर क्या है हमारा साइलेंट। नेक्स्ट इसका थर्ड देखिए, बिफोर एब्रीविएशन इफ द अल्फाबेट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। कोई भी एब्रीविएशन हो ऐसी और जिनका साउंड जो बिगिनिंग साउंड है वो क्या होता है, वोवल होता है। अब देखिए एन एमएलए, एन एमबीबीएस, तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर तो मैम ने एम लिखा है और फिर भी एन बता रही है मैम कि एन यूज करना है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसके अंदर से साउंड निकल रहा है एम का, और एम किससे शुरू हो रहा है यहाँ पे, ई से, और ई हमारा क्या है, वोवल, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, एन का। आई होप आपको इतना जितना मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। एक बार आप इसको देखिए। अभी हमने पढ़ा कि यूजेस ऑफ आर्टिकल्स में ए और एन का यूज। अब हम पढ़ेंगे दा का यूज। दा इज यूज्ड, कहाँ पर दा का यूज होता है। When a particular person or thing is being talked about, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष पर्सन या विशेष वस्तु के बारे में बात की जाती है तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर। अब हमने यहाँ पे द आर्टिकल तो लिख दिया लेकिन किसके ऊपर था वो विशेष, उसमें क्या है, पर्टिकुलर, चाइल्ड लेबर के ऊपर आर्टिकल है, इसलिए हमने क्या लगाया, द। सेकेंड, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। कोई भी एक सिंगुलर नाउन जब जो उसको एक पर्टिकुलर एक विशेष ग्रुप में होता है तब हम यहाँ पे दा का यूज करते हैं। अब जैसे द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। अब एनिमल तो उनका ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गई, ठीक है, लेकिन हम किसके बारे में बता रहे हैं कि जो उसकी कैटेगरी में से सबसे ज्यादा जो फेथफुल कौन है, डॉग। एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा फेथफुल कौन है, डॉग, तो हमने इसलिए क्या लगाया, दा। द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब फ्लावर तो हो गया उनका ग्रुप, उनकी एक क्लास हो गई या ग्रुप हो गया। अब उसके अंदर हम रोज को मेंशन कर रहे हैं कि जो रोज है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, दा, पर्टिकुलर लगाया, इसलिए हमने दा का यूज किया। थर्ड वन इज वी यूज दा टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। हम दा का यूज तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में पहले भी मेंशन कर दिया हो। जैसे अब देखिए, अ वुमेन केम टू मीट माई मदर, द वुमेन वॉज फ्रॉम दिल्ली। अब हमने यहाँ पर जब यूज किया इसका तो हमने फर्स्ट वुमेन क्या है कि हमारा कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू, ठीक है, उससे पहले हमने क्या लगाएंगे, हम ए का यूज करेंगे। अ वुमेन केम टू मीट माई मदर, यहाँ तक तो सेंटेंस हो गया। अब हम दा का क्यों यूज कर रहे हैं, दा वुमेन हमने क्यों किया, क्योंकि जो ये वुमेन है वो ऑलरेडी मेंशन करी हुई है हमने, तो जब कोई ऐसा शब्द जहाँ जो पहले मेंशन कर दिया हो और उसको उस पैराग्राफ में या स्टेंजा में कहीं पे भी जब दोबारा हम मेंशन करते हैं तो हम दा का यूज करते हैं। फोर्थ इज बिफोर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज, कि जब सुपरलेटिव डिग्रीज होती है एडजेक्टिव तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। आपने डिग्रीज मैं आपकी जो आगे की क्लासेस होंगी उसके अंदर एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी है उसके अंदर, लेकिन आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज पढ़ा होगा। 3 तरह की हमारी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कह रहे हैं जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि जो मई है वो सबसे ज्यादा गर्म मंथ होता है पूरे साल का। तो अब हॉटेस्ट क्या है, यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, EST लग रहा है इसके अंदर, और उससे पहले हमने दा का यूज किया।
अब कह रहे हैं वी यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वह होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो जैसे उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई स्पिल्ड द जूस हियर, मैं यहाँ पे जूस बिखेर दिया है, तो जूस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने दा का यूज किया है, क्योंकि जूस को हम गिन नहीं सकते तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हमारा 6th है कि और कहाँ कहाँ पर हमारा दा का यूज होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ, ये जो सारे नेम्स लिखे हैं हमने, इन नेम से पहले दा का यूज होता है। जैसे देखिए रिवर्स, अब जैसे हम बोलते हैं द गंगा, माउंटेन रेंजेस, तो द हिमालयाज, सीज एंड ओशंस, हमने बोला द अरेबियन सीज, रिलीजियस बुक्स, द रामायणा, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वेल नोन बिल्डिंग्स हो गई, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, कम्युनिटीज, जैसे हमने बोला द हिंदूज, ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, डायरेक्शंस, क्या हो गया, द ईस्ट, द वेस्ट, तो ये सब क्या है, इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ऐसे कई द आर्टिकल जो दा है कई कई जगह यहाँ पे यूज नहीं होता। ये नहीं है कि हम हर जगह उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहाँ कहाँ यूज नहीं होता हम ये भी जानेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ सिटी, किसी सिटी, टाउन या कंट्री का नेम है तो हम दा का यूज नहीं करेंगे। मान लो हम ताउडू में रहते हैं तो दा ताउडू, या इंडिया में रहते हैं तो दा इंडिया नहीं करेंगे हम यूज। किसी पर्सन के नेम से पहले दा नहीं आएगा। कॉन्टिनेंट हो गया जैसे अफ्रीका, तो उससे पहले दा नहीं आएगा। सिंगल माउंटेन जैसे K2 हो गया, तो उससे पहले दा नहीं आएगा। लेक्स, लेक हो गई द वुलर लेक, तो हम दा वुलर लेक नहीं बोलेंगे, वुलर लेक ही बोलेंगे, तो उससे पहले दा नहीं आएगा। डेज ऑफ द वीक, तो हम जैसे हो गया डेज ऑफ द वीक मंडे, संडे या सैटरडे, तो हम उससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। द मंथ्स ऑफ द ईयर, सेम ऐसे ही ईयर में हम द अप्रैल, द मई ऐसे यूज नहीं करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, तो उसके आगे भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।